पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन शुरू हो चुका है। आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी। इसका समापन अगले दिन शाम 7 बजे होगा। पुरी की रथ यात्रा अपनी शोभा और महिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पूरे साल इन दिन का भक्तों को इंतज़ार रहता है। इसमें देश विदेश के लोग पूरे उल्लास के साथ शामिल होते हैं। पुरी के भगवान जगन्नाथ धाम को प्रसिद्ध 4 धामों में गिना जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि रथ यात्रा से जुड़ी 5 अहम बातें जो किसी को भी हैरान कर सकती है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे आमतौर पर 45 फीट ऊंचा रखा जाता है। रथ को बनाने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी यानी नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी का बाकायदा जंगल में जाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन होता है। फिर सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है, जिसके बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। रथ यात्रा के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। एक रथ भगवान जगन्नाथ, दूसरा रथ बहन सुभद्रा और तीसरा रथ भाई बलभद्र के लिए बनाया जाता है। तीनों रथों को बनाने के लिए कुल 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन रथों को बनाने में कील या अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं होता है। रथों को तैयार करने के बाद रास्तों की सफाई की जाती है। यात्रा की पवित्रता के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये सफाई भी सामान्य किस्म की सफाई नहीं होती है। इस दौरान गजपति राजा की पालकी आती है। इस प्रकार अनुष्ठान कहा जाता है और इसे छन पहनकर कहा जाता है। यात्रा के पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है और सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई की जाती है। रथ यात्रा से एक पखवाड़ा पहले भगवान जगन्नाथ को बाकायदा शाही स्नान कराया जाता है। इस शाही स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें विशेष कक्ष में विश्राम के लिए रखा जाता है। उनकी सेवा का ख्याल रखा जाता है, लेकिन खास बात यह है कि ना तो मंदिर के पुजारी और ना ही वैद्य उनके पास जाते हैं। 2 हफ्ते बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर साल 12 साल में मूर्ति बदले जाने की परंपरा है। जिस वक्त यहाँ मूर्ति बदली जाती है उस वक्त बहुत ही कठिन विधि अपनाई जाती है। पुरानी मूर्ति को निकालकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। नई मूर्ति की स्थापना के समय वहाँ चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है। कोई किसी को देख नहीं सकता और जो पुजारी मूर्ति स्थापित करते हैं उस वक्त उनकी आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। इस प्रक्रिया को देखना अशुभ माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। जगन्नाथ की रथ यात्रा इतनी शोभायमान होती है कि आप उसको देखकर ही भाव विभोर हो सकते हैं। तो जगन्नाथ की यात्रा का आनंद लें और जहाँ पर भी हों वहाँ से उनके दर्शन का लाभ अवश्य उठाएं।